जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर क्वेश्चन आंसर सीरीज। आज एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं रिगार्डिंग द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये भी रिसेंटली न्यूज़ में भी चल रहा था बिकॉज इंडिया की रैंकिंग इसमें इस बार और पीछे हो गई है एंड इंडिया ने रेदर इसके ऊपर एक डाउट भी क्रिएट करा है कि यहाँ पर रैंकिंग जो इंडिया की आई है वो सही तरीके से कैलकुलेट नहीं करी गई है बिकॉज इवन द पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड नेपाल, उनको भी इंडिया से आगे रखा गया है एंड अराउंड इंडिया की रैंक इसमें 101 इसके अराउंड आई है। सो बिफोर स्टार्टिंग अगेन आप हमारी O2 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको सारे टेस्ट सीरीज प्लस लाइव लेक्चर्स या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे बिकॉज HCS मेंस पास आ रहा है प्लस UPSC मेंस भी अभी आ जाएगा। प्रीलिम्स का रिजल्ट जल्दी आने वाला है। सो as far as the HAS mains concerned, HCS mains is concerned और UPSC उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल है बेटा लाइव क्लासेस या फिर कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हमारे O2 ऐप पे पड़े हुए हैं वो आप जाकर एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो भी रिसेंटली न्यूज में भी चल रहा था। प्लस now discuss the cause of poor performance of India on the global hunger index and the measures to improve it। कौन-कौन से measures अभी लिए गए हैं या which are needed to improve the ranking in the global hunger index। So अब इस क्वेश्चन को as usual जैसे हमने स्टार्ट किया था कि we will start with the introduction, then with the body one and then the conclusion one। and इसमें हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे कि the global hunger index basically aims to track hunger at the world, रीजनल एंड द कंट्री लेवल। इट इज एन एनुअल रिपोर्ट, ये हर साल एक रिपोर्ट आती है पब्लिश्ड बाय कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड ऑफ आयरलैंड एंड अ जर्मन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहां तक आपका स्टार्टिंग हो गया है कि व्हाट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ ब्रिंगिंग दिस ग्लोबल हंगर इंडेक्स, कि क्या इसका रीजन है कि हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर आते हैं। द रीजन फॉर मैपिंग हंगर इज टू इंश्योर दैट द वर्ल्ड अचीव्स जीरो हंगर by 2030 तक, one of the sustainable development goal laid down by the United Nation। तो ये हम स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता क्या है एंड व्हाट इज द बेसिक एम ऑफ ब्रिंगिंग दिस इंडेक्स। एम क्या है? जीरो इंडेक्स बाय 2030 तक अचीव कर लेने का। So this is a quite a brief introduction about global hunger index कि यहाँ पर कौन इंट्रोड्यूस करता है। Now कि how it is calculated, ये अराउंड अगर मैं 150 वर्ड्स में, मैं इसमें भूल गया, अराउंड ये 150 वर्ड्स में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। एंड लास्ट टाइम भी कुछ जो रिसेंटली इंडेक्सेस आए थे, इंडेक्सेस उसमें से क्वेश्चन आया था। इस बार हम कुछ नीति आयोग के जो इंडेक्सेस हैं वो भी डिस्कस करेंगे बिकॉज वो वाले क्वेश्चन आने की इसमें चांसेस हो सकते हैं। नाउ कैलकुलेशन कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स कैलकुलेट किस तरीके से करा जाता है, ठीक है। उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उसके 3 उसमें डायमेंशंस हैं एंड 4 उसमें इंडिकेटर हैं। अब आपको वो इंडिकेटर प्रॉपरली पता हो उसमें कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं एंड किस किस इंडिकेटर में इंडिया पीछे चल रहा है अभी एंड क्या क्या इंप्रूवमेंट करने की उसमें नीड है। Now, the GHI score is calculated each year to assess the progress and setbacks in combating the hunger, and it is calculated on the basis of 4 indicators। 4 इसमें आप इंडिकेटर हैं। इसमें आप क्वाइट ऑब्वियस है एक डायग्राम बना सकते हैं एंड डायग्राम से क्वाइट आपके नंबर ज़्यादा आने वाले हैं। मैं आपको हर क्लास में कह चुका हूँ। तो आप डायग्राम में एक इसमें एक चारों के चारों जो इंडिकेटर्स हैं उसको डाल सकते हैं। इसमें फर्स्ट है अंडर नरिशमेंट जो कि 33% इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, विच रिफ्लेक्ट्स इनएडिक्वेट फूड अवेलेबिलिटी, द मेन रीजन ऑफ द वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द हंगर। It is calculated by the share of population that is undernourished, that is whose caloric intake is insufficient। जिनको calories insufficient हो रही है, that is the first reason, first indicator of GHI। Second one, child wasting, जो सबसे ज़्यादा इंडिया में prevail कर रहा है। Child stunting and child wasting, one of the major reasons behind the low ranking in the global hunger index। उसमें जितनी रैंक पीछे होगी अराउंड 100 मार्क्स, 100 टोटल उसमें पॉइंट्स होते हैं, जिसमें जितना पीछे होगा उतना ही आपकी पुअर परफॉर्मेंस होगी, जितना कम स्कोर होगा उतना ही आप एफिशिएंटली इससे डील कर चुके हैं। सेकेंड इज अ चाइल्ड वेस्टिंग, इट रिफ्लेक्ट्स एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन, that is it is calculated by the share of children under the age of 5 who are wasted, that is who have low weight for their heights। यहां पर इसने BMI की बात भी कर ली है इनडायरेक्टली, ठीक है, बॉडी मास की। तो यहां पर सेकेंड इंडिकेटर हमारे पास चाइल्ड वेस्टिंग है एंड फर्स्ट इज द अंडर नरिशमेंट। नाउ थर्ड फैक्टर विच कॉन्ट्रीब्यूट टू 16%, ठीक है, यहां पर 16.6%
यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड दिस अंडर नरिशमेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी कंट्रीब्यूट्स 33%। वो आपके इस पेपर में जरूरत नहीं है, वो प्रीलिम्स के लिए जरूरी था। स्टिल चाइल्ड स्टंटिंग इट रिफ्लेक्ट्स द क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन, that is it is calculated by the share of children under the age of 5 who are stunted, that means who have low height for their age के हिसाब से अगर उनकी हाइट कम है, that is known as child stunting। फोर्थ फैक्टर इज बहुत ही प्रिवेलिंग है वो यहां पर चाइल्ड मोर्टेलिटी, इट रिफ्लेक्ट्स द इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड अनहेल्दी एनवायरनमेंट, जिसके कारण मैक्सिमम डेथ्स हो रही हैं। It is calculated by the mortality rate of children under the age of 5 in part it is a reflection of fatal mix of inadequate nutrition, and इन्हीं न्यूट्रिशंस को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी डिफरेंट स्कीम्स चला रखी हैं। ICDS 0 to 6 ईयर्स को काउंटर करने के लिए, कैटर करने के लिए वी हैव अ मिड डे मील स्कीम जिसका नाम PM पोषण हो गया है अब, एंड वी हैव अदर स्कीम्स, अभी हम उसे डिस्कस करेंगे जो स्टेप्स अभी गवर्नमेंट उठा चुकी है टू टैकल आउट दीज कंडीशंस। बट बेसिक 4 इंडिकेटर्स हमारे पास हैं, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, एंड इसमें से स्टंटिंग एंड दिस वेस्टिंग पार्ट बहुत ही प्रिवेल चल रहा है, जिसके कारण हमारी रैंकिंग थोड़ी सी पीछे जा रही है। ऑल्दो गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे स्टेप्स उठा चुकी है। आयुष्मान भारत अभी स्टार्ट करा है, ICDS हो गया, मिड डे मील स्कीम को अभी पुश दिया गया है कॉम्प्लीमेंट्री उसके लिए। नरेगा में यहां पर अभी डिस्कशन चल रही है कि उसमें कुछ डेज को 100 डेज को कुछ बढ़ाया जाए, PDS को स्ट्रीमलाइन करा जा रहा है। एंड इवन ड्यूरिंग द कोविड आपने देखा होगा, ड्यूरिंग द पेंडेमिक टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही ऊपर आकर कोशिश करी है कि मैक्सिमम हंगर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा जाए। ओके, नाउ स्टेट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस, कि कौन कौन से कॉजेज हैं जो रीजंस बने हुए हैं हंगर के। नाउ फर्स्ट इज द पुअर सैनिटेशन लीडिंग टू द डायरिया, वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ चाइल्ड वेस्टिंग एंड स्टंटिंग। सैनिटेशन क्वाइट ऑब्वियस है, इसलिए ओपन डेफिकेशन के लिए यहाँ पर बहुत सारी स्कीम्स चलाई विद द गवर्नमेंट, एंड बहुत उसके लिए इंकरेजमेंट करा गया फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑल्सो कि डेफिकेशन, ओपन डेफिकेशन को बंद करा जाए, बिकॉज देर इनडायरेक्टली लीडिंग टू द मेनी डिजीजेस। सो पुअर सैनिटेशन, यहां पर आप स्वच्छ भारत अभियान को भी कर सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान अब प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो रहा है, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नाउ सेकेंड कॉज में आप लिख सकते हैं ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वुमेन डू नॉट एक्सेस टू एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, दीज पुअर इंडिकेटर्स ऑफ मेटरनल हेल्थ हैव डायर कॉन्सिक्वेंस फॉर द चाइल्ड हेल्थ। क्वाइट ऑब्वियस है, यहां पर प्रॉपर एक रिपोर्ट आई थी इसमें कि यहाँ पर प्री मैरिज हो रही है यहाँ पर, एंड उसके कारण प्री मैच्योर प्रेगनेंसी हो रही है, जिसके कारण बच्चों की डेथ्स हो रही हैं। सो यहाँ पर न्यूट्रिशन पे फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नाउ दिस इज द सेकेंड रीजन ऑफ हैविंग द हंगर प्रॉब्लम। थर्ड इज द पॉवर्टी। ऑलमोस्ट यहाँ पर 50 बिलियन हाउस होल्ड जो है वो डिपेंडेंट है स्मॉल और मार्जिनल होल्डिंग्स पे, स्मॉल लैंड्स पे डिपेंडेंट है वो, एंड क्वाइट ऑब्वियस है अगर वहां पर भी उनका एक्सेस ढंग से नहीं हुआ, इट विल लीड टू सम डायर कॉन्सिक्वेंसेस लाइक द पॉवर्टी और द हंगर वन। livelihood loss, the rural livelihood loss after covid and lack of income opportunities, पैंडेमिक के टाइम पे आपने देखा कि बहुत सारी लोगों की जॉब गई वहां पर, एंड स्टिल वो अभी भी चल रहा है, एंड उसी को क्रिएट करने के लिए हमने लास्ट सेशन में किया था प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लान, कि उसके अकॉर्डिंग नेशनल मास्टर प्लान के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर डेवलप करा जा रहा है सो दैट जॉब्स क्रिएट ज्यादा हों। तो आफ्टर कोविड एंड लैक ऑफ इनकम अपॉर्चुनिटीज अदर देन द फार्म सेक्टर हैव कंट्रीब्यूटेड ग्रोइंग जॉबलेसनेस इन द रूरल एरियाज, एंड क्वाइट ऑब्वियस कि विशेष सर्कल है, जब आपके पास जॉब नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, इट विल डायरेक्टली लीड टू द हंगर प्रॉब्लम, एंड जो हमारे ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे कंट्रीब्यूट करेगा, एंड वहां पर डेथ्स होंगी, वो डेथ्स आप देख रहे हो, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, ये सारी कंट्रीब्यूशन होंगी बिकॉज वो अंडर नरिश्ड रह जाएंगे। नाउ मदर्स आर, ये पॉइंट बहुत अच्छा कवर करा था यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने, इवन की जो वो थी एक स्पीच थी उसमें ये पॉइंट स्पेशली कंसीडर वो करा गया, एम्फेसिस करा गया। मदर्स आर टू यंग, टू शॉर्ट, too thin and too undernourished themselves before they get pregnant, during pregnancy and after giving birth during breastfeeding, and it's quite obvious है it is directly leading to the child death, early child death, maternal health जो है उस पे impact कर रहा है this factor, this is another cause। next we have the poor maternal health, इसमें यहाँ पर एक पूरा सर्वे आया था कि साउथ एशियन बेबी शो वेरी हाई लेवल ऑफ वेस्टिंग वेरी अर्ली इन देयर लाइव्स विद इन द फर्स्ट 6 months के अंदर, विच रिफ्लेक्ट द पुअर मैटरनल हेल्थ। नाउ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स नेक्स्ट जो हमारे पास हैं, ड्यू टू
रीजन सच एज रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, बिकॉज इसी के ऊपर सॉइल, इनका लैंड वो डिपेंडेंट है, अगर ये अच्छी होगी तो उनके लैंड में प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, जितनी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी क्वाइट ऑब्वियस है वो इनकम वाइज आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। फ्रेगमेंटेड लैंड्स हैं, टूटे फूटे स्मॉल लैंड्स हैं, उसके बाद फ्लक्चुएटिंग मार्केट प्राइस ऑफ द फार्म प्रोड्यूस, यहां पर ही अभी ये एमएसपी वाला केस चल रहा है, fluctuating market price of farm produce, agriculture output from small and marginal holding are either stationary or declining, and quite obvious है अगर जिसके पास ये चीज नहीं होगी it will directly lead to the poverty, directly lead to the हंगर प्रॉब्लम, अंडर नरिश रह जाएंगे वहां पर और ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। सो दीज आर द मेजर रीजंस। एंड देन इज ये यहां पर अमृता सेन जी ने एक थ्योरी दी थी, एक्सचेंज इंटाइटलमेंट डिक्लाइन, यहां पर इसको हम पुट ऑन फिट कर सकते हैं। इट मींस दैट द ऑक्यूपेशन अ सेक्शन ऑफ पीपल इज एंगेज, जो जिस भी काम में आप अभी लगे हुए हो, in not financially rewarding enough to buy adequate food, बट जिस काम में आप लगे हुए हो उससे जो पैसा आ रहा है उससे आप adequate food बाय नहीं कर पा रहे हो, that is exchange entitlement decline। यहाँ पर अमृता सेन जी के ये पॉइंट था, इसको यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं आपके आंसर को और थोड़ा सा अच्छा करने के लिए। नाउ नरेगा में यहाँ पर स्कीम कहा गया, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के कारण यहाँ पर पेमेंट नहीं की जा रही है, which was a rural job program had been weakened through the great delay in the payments, non-payments, low wages and reduced scope of employment due to bureaucratic hurdles, and these are the reasons जिसके कारण ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंकिंग और पीछे जा रही है, बिकॉज इन सारी प्रॉब्लम्स के कारण हमारी हंगर प्रॉब्लम बढ़ रही है। सो ये 9 इसमें कॉजेज आप बता सकते हैं इंट्रोडक्शन के साथ कि ये कॉजेज हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंकिंग को पीछे होने के लिए या हंगर के। अब है कि इसके लिए क्या क्या मेजर्स टेकन किए गए हैं, ये जरूरत है लेने के लिए सरकार को, सो दैट हम इसमें रैंकिंग अपनी इंप्रूव कर सके इन द कमिंग ईयर्स। ऑल्दो इस साल की रैंकिंग को अभी भी गवर्नमेंट ने नहीं माना है, उन्होंने कहा है कि इसकी जो भी मेथोडोलॉजी यूज हुई है, मेथड यूज हुआ है, हम उससे अभी भी कंसेंट उन्होंने नहीं दिया है कि हमें वो यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है। एंड बिकॉज लास्ट टाइम 94 रैंक थी, इस बार अराउंड 101 के अराउंड पहुंच गई है। सो अभी तक वो कंट्रोवर्शियल चल रहा है, बट ग्लोबल हंगर इंडेक्स लगातार न्यूज में था, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन हम लेकर आया हूं, बिकॉज लास्ट ईयर भी करंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आए थे। नाउ व्हाट आर द मेजर्स वन? अब गवर्नमेंट, द प्राइवेट सेक्टर, एनजीओज, इन सबको आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करना पड़ेगा टू ओवरलैप द फूड एंड हेल्थ क्राइसिस। ऑल्दो हमारे पास फूड सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन आया था, एक्ट आ चुका था 2013 में, उसके बाद मिड डे मील स्कीम हमारे पास है, बहुत सारी स्कीम्स हैं, बट स्टिल उनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास चाहिए कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है और एनजीओ है, दे ऑल शुड कोऑर्डिनेट एंड रिस्पॉन्स टू ओवरलैप फूड एंड हेल्थ क्राइसिस। नाउ second one, government should expand access to maternal and child health care as well as education on healthy diets and child feeding प्रैक्टिसेस। अभी इसमें रिसेंटली आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति में कॉम्प्लीमेंट्री डाइट्स को बढ़ा दिया गया है, एंड उसको अभी तक स्टेट बियर कर रहा था, बट सेंटर ने कहा कि हम बियर करेंगे, सो दैट जो 0 to 8 क्लास तक जो भी यहाँ पर अभी स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपर मिड डे मील स्कीम में प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, एंड सो दैट एनीमिया या अंडर नरिश ये भी प्रॉब्लम्स उनके पास ना आए। Third one, access to food grain under the PDS needs to be streamlined by simplifying technical process and reducing आधार related glitches। कि भाई अभी तक ये प्रॉब्लम चल रही थी कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है या कुछ आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो आपको पीडीएस के अंदर फूड ग्रेन्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। सरकार को इसको स्ट्रीमलाइन करने की बहुत जरूरत है, सो दैट फूड ग्रेन्स एक टारगेटेड पॉपुलेशन के पास पहुंचे एंड हंगर की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। नाउ ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वन नेशन वन राशन कार्ड, इसकी इंप्लीमेंटेशन अगर हो जाती है, ढंग से हो जाती है, तो एक टारगेटेड पॉपुलेशन के पास फूड ग्रेन्स पहुंचेंगे एंड हम कुछ इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। नाउ ये डिमांड उठी थी कि जो नरेगा में अभी तक 100 दिन का काम है उसको 200 कर दिया जाए एंड इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर दिया जाए, सो दैट प्रॉपर वेजेस सही टाइम पर लोगों के पास आए। नेक्स्ट इज आईसीडीएस स्कीम, ये न्यूट्रिशन और हेल्थ स्टेटस 0 to 6 ईयर्स के लिए या प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग मदर्स के लिए स्कीम है, बिकॉज ये जितना अच्छा होगा उतना ही चाइल्ड की हेल्थ अच्छी होगी एंड उतनी चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड स्टंटिंग कम हो जाएगी। सो दिस इज अनदर स्टेप। नाउ दिस इज अ रीसेंट वन, इस पे तो आपको अलग से भी क्वेश्चन इस बार आ सकता है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, दैट इज पीएम पोषण, मिड डे मील स्कीम का नाम चेंज हुआ। इट इज एम्ड एट इंप्रूविंग द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एंड एनहांसिंग एनरोलमेंट
रिटेंशन एंड अटेंडेंस। ये ऑल दो इस चीज ये पर्पस भी इसका था, इसका कास्ट इनइक्वालिटीज को चेंज करने का भी इसमें इसका फोकस था, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू गिव द न्यूट्रिशनल स्टेटस टू द चिल्ड्रन। एंड जितना न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा होगा, क्वाइट ऑब्वियस है उनके स्कूल गोइंग जो वो है अटेंडेंस वो बढ़ेगी एंड हंगर को फाइट कर सकेंगे। ये रिसेंटली 2017 या 18 में नीति आयोग का नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी था, जिसका एम था कुपोषण मुक्त भारत या माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया बाय 2022। अगर ये प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो गया, इसकी इंप्लीमेंटेशन अगर अभी स्ट्रीमलाइन होकर चलती रही, तो इसका एम है कि स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया, इन सबको रिड्यूस करना बाय 2, 2, 3 एंड 2% पर एनम रिस्पेक्टफुली। ये नीति आयोग का एक इनिशिएटिव था। अगर ये इनिशिएटिव प्रॉपर टाइमलाइन से इंप्लीमेंट हो गया है होगा तो ये कुपोषण मुक्त भारत जो 2022 इसका टारगेट है वो हम अचीव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड करा। हम इसमें फर्स्ट बता रहे हैं कि सिंपल कि व्हाट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें आपको इसको इंट्रोडक्शन दे देना है कि इसका एम क्या है, दिस एसडीजी गोल जीरो हंगर बाय 2030। देन यू कैन हैव कि हाउ इट इज कैलकुलेटेड, और उसके बाद कि इंडिया की रैंकिंग पूर्ण होने के बेसिक रीजंस क्या हैं। इसमें 9 रीजंस हमारे पास आ गए, 9 रीजंस इसमें से आप फ्रेम कर सकते हैं। एंड उसको टैकल आउट करने के लिए गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप्स ले रही है या लेने चाहिए, वो हमारे पास ये स्टेप्स आ गए। एंड फाइनली आप इसको कंक्लूड कर सकते हो कि यहाँ पर एक मल्टी प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच चाहिए होगी इस क्राइसिस को डील करने के लिए। एंड अगर वन नेशन वन राशन कार्ड ढंग से इंप्लीमेंट हो जाता है आने वाले टाइम में, तो वहां से एक प्रॉपर ग्रेन एलोकेशन होगी टू द टारगेटेड पॉपुलेशन, एंड आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहां पर जरूरत है और कहां पर नहीं जरूरत है, एंड एक प्रॉपर राशन कार्ड जो इशू है वो आप कर सकेंगे। सो एवरी काइंड ऑफ हाउस होल्ड डिप्रीवेशन दैट मेक्स लाइफ डिफिकल्ट फॉर वुमेन नीड्स टू बी डील्ड विद केयरफुली। एंड अगेन आई एम सेइंग, जो भी एचसीएस वाले क्वेश्चन है उसमें आपको डायरेक्टली ऑलमोस्ट क्वेश्चन डायरेक्टली दिखेंगे। अभी तक जितने लास्ट 3 इयर्स के मेंस के मैंने पेपर देखे हैं हरियाणा के, इसलिए जो भी मैं इसमें डिस्कशंस करवा रहा हूं पेपर की हर रोज की रोज, वो एचसीएस को मद्देनजर रखते हुए ही डिस्कशन करवा रहा हूं। बिकॉज सेम क्वेश्चन थोड़े यूपीएससी में बहुत थोड़े से मिक्स होकर चेंज होकर आते हैं, बट एचसीएस में लास्ट 3 साल से बिल्कुल क्वेश्चंस डायरेक्ट आ रहे हैं, या करंट अफेयर बेस्ड आ रहे हैं, या स्टैटिक पार्ट से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो सिंपल क्वेश्चन पूछे हुए हैं। द थिंग इज, आपको इसमें ये नहीं देखना है कि वो 150 वर्ड्स का है। अगर आपका वो 200 वर्ड्स का भी होगा तो आपको वहां पे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बट आपको टू द पॉइंट लिखना है। इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं दिखाना है, टेक्निकलिटीज नहीं लेके आनी है। जो क्वेश्चन में पूछा है जस्ट उसको डिवाइड कर लेना है। फॉर एग्जांपल इन दिस क्वेश्चन आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स पूछा है, आपने वो बताना है। उसके आपको कॉज पूछे हैं, आपको कॉज बताना है। उसके लिए क्या मेजर्स नीडेड हैं, आपको मेजर्स बताने हैं, एंड इसको क्वेश्चन को कंक्लूड कर देना है। दिस इज हाउ यू हैव टू कंक्लूड द क्वेश्चन इन द HCS मेन एग्जाम। एंड जब हम यूपीएससी मेंस के लिए क्वेश्चन करेंगे तो क्वाइट ऑब्वियस है उसकी स्ट्रेटेजी एक अलग तरीके से रहेगी, एक टेक्निकलिटीज उसमें अलग रहेंगी। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड एज फार एज टुडेज क्वेश्चन इज कंसर्न। आई होप you all have covered this question properly and you all have understood this question. Jai Hind to all, take care.